आजकल जवानी में ही लोग बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर तो किसी को डायबिटीज तो किसी को दिल के अमराज जैसे बीमारियों का सामना है। जवानी में ही लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, यानी किसी का दिल कमजोर होता जा रहा है तो किसी के जिगर में मसला है तो किसी के गुर्दे खराब हो रहे हैं। इन सब अमराज के लाक होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारी खुराक है। अक्सर हम ऐसी ग़िज़ाओं का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं होती, यानी जिन ग़िज़ाओं को एक साथ नहीं खाया जा सकता, लेकिन आजकल हम अक्सर उन ग़िज़ाओं को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले तो सिर्फ हिकमत में कहा जाता था, लेकिन अब जदीद साइंस में भी इस चीज को माना जा रहा है कि जब दो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल एक साथ किया जाए जो कि एक दूसरे की उल्ट हों, तो ऐसी दो मुतजाद नेचर की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिस्म को डैमेज करता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है और बीमारियां पैदा करने की मेन वजह बन जाता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको 14 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी भी आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर इन ग़िज़ाओं को आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये ग़िज़ाएं ऑर्गन्स को कमजोर करती हैं और जिस्म में बीमारियां पैदा करने की वजह बनती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। नंबर 1, खीरा और नमक। ज्यादातर लोग खीरे को सब्जी समझते हैं, लेकिन असल में खीरा एक फल है। खीरा 96% तक पानी पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर सिर्फ 4% सॉलिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद खीरा विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और खीरे के अंदर बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। खीरे की तसीर ठंडी होती है और खीरे का इस्तेमाल खासकर गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। खीरे का इस्तेमाल जिगर, मैदे और मसाने में बैठी गर्मी को उठा देता है। मैदे की गर्मी उठने की वजह से आप बदहजमी और हाजमे के मुतालिक मसाइल का शिकार नहीं होते। इसीलिए बड़े बूढ़े और जो दाना लोग हैं वो आपको मशवरा देते नजर आते हैं कि गर्मियों के मौसम में खासकर सैलेड के तौर पर खीरे का इस्तेमाल जरूर किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग खीरे पर या तो नमक छिड़क कर या फिर खीरे को नमक लगाकर इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खीरा 96% तक पानी पर मुश्तमिल होता है, इसलिए जैसे ही खीरे को नमक लगाया जाता है खीरे से पानी निकलने लगता है और खीरा डिकम्पोज होने लगता है। और जब डिकम्पोज होते खीरे को खाया जाता है तो ऐसा खीरा फायदेमंद नहीं रहता, बल्कि बहुत सी बड़ी बीमारियों जिनमें जिगर के अमराज, मैदे के मसाइल और दीगर बीमारी शामिल हैं उनकी वजह बनने लगता है। इसलिए खीरे को कभी भी नमक लगाकर या नमक छिड़ककर इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, दूध और नींबू। दूध और नींबू का एक साथ नाम सुनकर आपके जहन में भी आ रहा होगा कि भला दूध और नींबू कौन एक साथ इस्तेमाल करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही नींबू दूध में डाला जाता है दूध फट जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं और दूध पीने के आधा घंटे के अंदर अंदर वो कोई ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि खट्टी होती है, जिसमें या तो नींबू शामिल होता है या फिर माल्टे का रस शामिल होता है। देखिए, जो दूध होता है वो काफी भारी होता है। दूध जब हम पीते हैं तो कुछ लोगों को तकरीबन आधे घंटे तक तो कुछ लोगों को तकरीबन 2 घंटे तक दूध ठीक तरह से हजम नहीं होता। दूध हमारे पेट और मैदे में ही मौजूद होता है। ऐसे में जब आप आधे घंटे के अंदर अंदर यानी दूध पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर नींबू पानी इस्तेमाल कर लें या माल्टे खा लें या किसी भी तरह की खटाई इस्तेमाल कर लें, तो वो खटाई हमारे सीधे पेट और मैदे में जाने के बाद दूध में शामिल हो जाएगी। तो इस तरह अक्सर लोग दूध और नींबू को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि दूध हाजमे के निजाम पर भारी होता है, एकदम हजम नहीं हो जाता। इसलिए अगर आपने 1 गिलास दूध पिया है तो 1 गिलास दूध पीने के कम से कम 40 मिनट बाद ही आप या तो नींबू पानी या कोई भी खट्टी अशिया जैसे कि खट्टा फल जैसे कि माल्टे वगैरह का इस्तेमाल करें, उससे पहले नहीं। नंबर 3, अंडा और चाय। हमारे यहाँ अक्सर लोग अंडा और चाय एक साथ नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि अंडा, टोस्ट और चाय ये बहुत ही पॉपुलर नाश्ता है। लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जब आप अंडे को चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं तो अंडा इस्तेमाल करने के बावजूद आपको कोई फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि चाय के अंदर ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि अंडे में मौजूद हाई क्वालिटी और बेहद फायदेमंद प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिस वजह से अंडे के प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स और विटामिन हमारे जिस्म में जज़ब ही नहीं हो पाते। और इसके बावजूद कि आपने अंडे इस्तेमाल किए हैं, आपको अंडा इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा हासिल नहीं होता। उल्टा जब आप अंडे और चाय को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे और पेट के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होते हैं। अंडा और चाय का एक साथ इस्तेमाल पेट में तेजाबियत को बढ़ाता है और आंतों में बेजा गैस बनने की वजह बनता है। इसलिए कभी भी अंडा और चाय को एक साथ इस्तेमाल ना करें। पहले अंडे को इस्तेमाल कर लें और उसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आप चाय पी सकते हैं। नंबर 4, गोश्त और दूध। इसमें कोई शक नहीं कि गोश्त और दूध दुनिया की सेहतमंद तरीन ग़िज़ाएं हैं और इन दोनों
दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन कभी भी उस दिन दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस दिन आपने गोश्त को इस्तेमाल किया हो। खासकर जिस दिन आपने बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया हो उस दिन दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गोश्त खाने की वजह से ऑलरेडी आपकी बॉडी को काफी मिकदार में प्रोटीन मिल चुका है। उतनी मिकदार में अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल चुका है जितनी मिकदार में प्रोटीन की उस दिन के लिए आपकी बॉडी को जरूरत थी, और ऐसे में अगर आप ऊपर से दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके मैदे पर बोझ बन जाएगा। आपका मैदा ना तो गोश्त से मिलने वाले प्रोटीन को ठीक तरह से हजम कर पाएगा और ना ही दूध से मिलने वाले प्रोटीन को, जिसकी वजह से आपका हाजमे के निजाम में कमजोरी आने लगेगी। इसलिए जिस दिन आपने गोश्त इस्तेमाल किया हो कोशिश करें कि उस दिन दूध का इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, मछली और दूध। मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, लेकिन आजकल अक्सर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ बातें हैं, मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि कभी भी मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस दिन आपने मछली खाई हो उस पूरा दिन या कम से कम मछली खाने के 7 घंटे बाद तक आप दूध को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि एक तो मछली के अंदर बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है जैसे कि गोश्त में भी होता है, लेकिन मछली और दूध का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मछली के अंदर बहुत ही ज्यादा तादाद में मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन। इनमें से ज्यादातर मिनरल्स दूध के साथ कंपैटिबल नहीं होते, और जब ये मिनरल्स दूध के साथ मिलते हैं तो दूध को भी खराब कर देते हैं और ये मिनरल्स भी आपकी बॉडी में जज़ब नहीं हो पाते, जिस वजह से बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूध और मछली को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वजह से आपकी स्किन पर मुख्तलिफ रिएक्शंस नमूदार हो सकते हैं, हत्ता कि आपकी स्किन मल्टी कलर भी हो सकती है और ये परमानेंट होता है। नंबर 6, फल और रोटी। इस चीज को हमेशा याद रखें कि जब आप फल इस्तेमाल करें तो फल इस्तेमाल करने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आपने रोटी को इस्तेमाल नहीं करना, और जब आप रोटी खाएं रोटी खाने के कम से कम 2 से 2.5 घंटे बाद तक आपने फलों को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस असूल को याद रखते हैं तो कभी भी जिंदगी में आपका हाजमे का निजाम कमजोर नहीं पड़ सकता। जब रोटी और फलों को आगे पीछे इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी उधर से आपने रोटी खाई और रोटी खाने के 10-15 मिनट बाद आपने फल खा लिया, तो रोटी और फल पेट में जाकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब रोटी आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है लेकिन फल बहुत तेजी से हजम हो जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो रोटी के साथ फल भी आहिस्ता आहिस्ता मैदे में आगे चलते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक मैदे में पड़े रहने की वजह से फल खराब होने लगते हैं और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर लोग जिनको फूड पॉइजनिंग होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो अक्सर रोटी खाने के कुछ देर बाद ही फलों को इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 7, खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल। ये चीज आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो चुकी है। लोग उधर से खाना खाते हैं और खाना खाने के फौरन बाद या आधा घंटा बाद वो चाय पी लेते हैं। देखें, चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि खाने में मौजूद आयरन और दूसरे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को हमारे जिस्म में जज़ब ही नहीं होने देते। चाय में मौजूद एंजाइम्स खाने में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और दूसरे कंपाउंड्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, खासकर आयरन को, जिस वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, और जब आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है और हमारी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस वजह से आजकल हमारे माशरे में हो रही हैं कि हम खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे बाद ही चाय का इस्तेमाल किया जाए, ये सबसे बेहतर रहता है, उससे पहले नहीं, वरना आपकी बॉडी में कैल्शियम या दूसरे किसी मिनरल या विटामिन की कमी लाजमी होने वाली है और आपके मैदे में तेजाबियत भी बढ़ेगी इस वजह से। तो ये थी वो हेल्दी 14 ग़िज़ाएं जिन्हें अगर आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इन्हें अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद की बजाय उल्टा नुकसानदेह बन जाती हैं और बीमारियां और कमजोरियां पैदा करने की वजह बनती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।